प्रिय छात्र एवं छात्राओं, गणित ज्ञान सागर स्टडी सेंटर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हमारा विषय है बहुपद। बहुपद क्या है, तो आइए सीखते हैं बहुपद। बहुपद क्या है, पोलिनोमियल क्या है, तो क्या है, तो ये होता है एक ऐसा व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात धन पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। ये आपके समझ में परिभाषा आ गई होगी। बहुपद किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात धन पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे x की घात 5 प्लस x की घात 2 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 8। इसमें देखते हैं सभी की घातें प्लस में हैं और धन पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक में हैं और सभी प्लस में हैं, तो इसलिए हमारा ये बहुपद है। इसी तरह से x घात यहाँ पर 9 लिख दी प्लस 5x घात 4 लिख दी, तो ये भी हमारा ये बहुपद है। अगर x घात यहाँ पर हमने 5 लिख दी, अकेला चर हमारा यहाँ पर है, तो भी ये बहुपद है। x घात अगर हमने यहाँ पर 3 लिख दी, तो भी हमारा ये बहुपद है। अगर आगे हम गुणांक भी लिख देते हैं कोई सा, तो उस गुणांक से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो भी वो बहुपद रहता है। अब बहुपद कौन सा नहीं है, जिसमें हमने लिख देते हैं अंडर रूट, ये बहुपद हैं, हम लिखते हैं बहुपद, ये बहुपद हैं। अब बहुपद नहीं है वो देखिए, बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन कौन से नहीं है वो भी देखिए। जैसे हमने लिख दिया अंडर रूट x, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं x पावर 1/2। ये हमारी घात जो है वो पूर्णांक में नहीं है। ये हम लिख सकते हैं 1/x पावर 2। जब इसे ऊपर लाएंगे तो x पावर -2 हो जाएगी, ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी घात जो आएगी वो ऋण पूर्णांक आ जाती है, तो इसलिए बहुपद नहीं है। इस तरह से देखते हैं x, अब इसी तरह लिख देते हैं x पावर 3/2, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अगर यहाँ पर x प्लस 1 लिख देते हैं, तब भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें एक चर तो बहुपद है, ये तो एक चर धन पूर्णांक है इसकी घात, लेकिन एक की घात हमारी धन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक में नहीं है, ये परमेय संख्या है, भिन्नात्मक रूप में है, तो इसलिए हम इसे बहुपद नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुपदों को हम बहुपद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनकी घातें हैं वो धन पूर्णांक नहीं है, कोई धन पूर्णांक नहीं है, कोई इसमें पूर्णांक नहीं है, कोई धन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें धन तो है, धनात्मक तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। यहाँ पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। यहाँ पर एक हमारी घात इसमें पूर्णांक में नहीं है, एक पूर्णांक में है लेकिन एक पूर्णांक में नहीं है, तो इसलिए बहुपद नहीं है। तो इस तरह से बहुपद हमारे कहलाते हैं जिनकी घात धन पूर्णांक होती है, अर्थात धनात्मक हो और पूर्ण हो, तो उन्हें हम बहुपद कहते हैं। अब इन बहुपदों में ये बहुपद कितने पदों के होते हैं, तो ये देखते हैं ये पद कैसे हम छांटते हैं। बहुपद हैं या एक पदीय हैं, द्विपदीय हैं। तो पदों को हम देखते हैं, पदों के प्रकार। बहुपद
में पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम कैसे देखते हैं? बहुपद में पदों की संख्या को हम कैसे देखते हैं? तो बहुपद में पदों की संख्या को हम देखते हैं तो पदों में हम देखते हैं चिन्ह कितने प्रकार के हैं। चिन्ह प्लस है या माइनस, तो जितने प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं उतने ही बहुपद होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया x⁵ प्लस 2x, तो यहाँ आप देखते हैं ध्रुपद हैं, ये द्विपदीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर द्विपदी बहुपद है, ये द्विपदी बहुपद है क्योंकि यहाँ पर दो चिन्ह हैं प्लस के, एक यहाँ पर चिन्ह है, एक यहाँ पर है। तो जितने चिन्ह होंगे प्लस या माइनस के तो वही हमारा उतने ही प्रकार का बहुपद हो जाता है। तो यहाँ पर दो चिन्ह हैं, एक प्लस का यहाँ है, यहाँ पर है, तो इसलिए द्विपदी बहुपद है। ऐसे देखते हैं हम x⁸ 8 कर दें, -2x⁵ कर दें इस, और x⁵2 कर दें, तो यहाँ देखते हैं हमारे तीन चिन्ह हैं, 1 2 3, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस है, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का होता है, इसलिए ये त्रिपदी ये बहुपद है। अगर केवल एक ही संख्या हो, इसकी घात अगर कोई भी हो या ना हो तो भी हमारा ये एक पदी बहुपद कहलाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर घात 5 लगा दी, तो ये केवल एक ही चिन्ह है यहाँ प्लस का जो लगाया नहीं जाता है, तो इसलिए ये एक पदी बहुपद है, एक पदी, इसलिए ये एक पदी बहुपद है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पदों की संख्या कितनी होती है, तो हम चिन्हों से ज्ञात कर लेते हैं बहुपदों में। तो इस तरह से बहुपदों में पदों की संख्या हमारी अगर 2 है तो 2 चिन्ह होंगे, 3 हैं चिन्ह तो 3 होगी, 3 त्रिपदी बहुपद होगा, अगर एक ही चिन्ह है तो एक पदी बहुपद होगा। अब चर्चा करते हैं बहुपदों की घात। तो बहुपदों की घात को कैसे हम देखते हैं, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब आगे देखते हैं बहुपदों की घात। बहुपदों की घात को कैसे हम देखते हैं, बहुपदों की घात, बहुपदों की घात। जिस पद में सबसे अधिक घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। ये बहुपद लिख दें, बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं? जिस व्यंजक में चर की सर्वाधिक घात होती है, उतनी ही घात का बहुपद कहलाता है, उतने ही घात का बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ आप देखते हैं x घात यहाँ पर 3 है प्लस 5x⁸8 है प्लस 5x⁵5 है -3 है। तो यहाँ देखते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात देखते हैं किस चर में घात अधिक है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, तो सबसे अधिक घात 8 है, इसलिए इस बहुपद की घात जो होगी इसमें 8 होगी, तो 8 घाती ये बहुपद कहलाएगा। इसी तरह देखते हैं x⁵3 प्लस 7x⁵2 प्लस माइनस x⁵, यहाँ आप कर देते हैं हम 5 प्लस लिख दिया हमने यहाँ पर x। तो ये देखते हैं इसमें बहुपद की घात कितनी है। वो चर संख्या चाहे कहीं पर भी हो,
उसका कहीं पर भी स्थान हो, लेकिन उसकी हम घात देखते हैं कि सबसे अधिक घात किस चर की है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे अधिक घात हमारी 5 है, तो इसलिए इसकी घात, बहुपद की घात जो होगी वो कितनी होगी, 5। तो ये 5 घातीय बहुपद हमारा कहलाएगा। जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतनी ही उसके गुणांक होते हैं और उतनी ही उसके शून्यक होते हैं। तो इस तरह से आपको ज्ञात होना चाहिए कि बहुपद की घात कितनी होती है, बहुपद में कितने पद होते हैं। तो इस वीडियो में आपने ये सीखा और अगले वीडियो में हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली 2.1 की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।